हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं यहाँ पर आपका सेकंड वॉल्यूम का चैप्टर 11 थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। इस कॉन्टेक्स्ट में बच्चों सबसे पहले हम स्टडी करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे हीट के बारे में। व्हाट इज हीट? हीट को सिंपली डिफाइन किया जाता है हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी which is transferred between two or more bodies, transferred between two or more bodies or between system and surrounding. Between system and surrounding due to their temperature difference. Due to their temperature difference. ठीक है? Heat is a form of energy which is transferred between two or more system, between two or more bodies or between system and surrounding due to their temperature difference. ठीक है बच्चों, टेम्परेचर डिफरेंस इसलिए यूज किया गया है क्योंकि हीट ऑलवेज ट्रांसफर फ्रॉम ए बॉडी ऑफ हायर टेम्परेचर टू ए बॉडी एट लोअर टेम्परेचर. The SI unit of heat is joule, represented by J. ठीक है. अब बच्चों इसमें एक बात निकल कर आती है टेम्परेचर डिफरेंस. व्हाट इज टेम्परेचर? ओके, अब हम टेम्परेचर को डिफाइन करेंगे. व्हाट इज टेम्परेचर? टेम्परेचर की भी सिंपल डेफिनेशन है. टेम्परेचर इज द मेजर ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी. इट इज द मेजर ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी. टेम्परेचर से ही हमें पता चलता है कि कोई बॉडी गर्म है कि कोई बॉडी ठंडी है. अगर कोई बॉडी हॉट है तो हम कहते हैं कि इसका टेम्परेचर ज़्यादा है. कोई बॉडी कोल्ड है तो हम कहते हैं कि इसका टेम्परेचर कम है. ठीक है. यूनिट की बात करते हैं. यूनिट ऑफ टेम्परेचर. The unit of temperature, SI unit. The SI unit of temperature is Kelvin. Temperature is Kelvin, which is represented by K. ठीक है. अब देखिए SI यूनिट तो इसकी केल्विन होती है, लेकिन और कई स्केल्स भी हैं टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए. जो मेन स्केल्स हैं वो 3 स्केल्स हैं. केल्विन स्केल और एब्सोल्यूट स्केल, डिग्री सेल्सियस स्केल एंड फ़ारेनहाइट स्केल. अब तीनों स्केल्स को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे. देयर आर 3
main scales to measure temperature. These are degree Celsius, number 2 Fahrenheit scale, Fahrenheit scale, and third वन इज केल्विन. ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं डिग्री सेल्सियस स्केल की. डिग्री सेल्सियस स्केल. देखिए बच्चों इन तीनों ही स्केल्स में दो रेफरेंस पॉइंट लिए जाते हैं. क्या? एक तो हायर और एक लोअर. तो जो हायर रेफरेंस पॉइंट है, हायर रेफरेंस पॉइंट, हाईएस्ट रेफरेंस पॉइंट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर. बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर. ये यहां पर डिग्री सेल्सियस स्केल में इट इज टेकन एज 100 डिग्री सेल्सियस. और जो दूसरा है दैट इज फ्रीजिंग पॉइंट. फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर. It is the lowest scale. In this scale, it is the lowest temperature which can be measured by this scale. It is 0 degree Celsius in this scale. ठीक है, तो इसका हाईएस्ट पॉइंट ये यहाँ पर 2 पॉइंट है. कितना? 0 डिग्री सेल्सियस से और 100 डिग्री सेल्सियस के बीच में. ठीक है, और ये जो बीच का जो स्पेस है, दिस स्पेस इज डिवाइडेड इक्वली डिवाइडेड इनटू 100 पार्ट्स. ठीक है, तो इसका डिग्री सेल्सियस स्केल में फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ आइस इज टेकन एज 0 डिग्री सेल्सियस एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइस इज टेकन एज 100 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, अब हम बात करते हैं बच्चों फ़ारेनहाइट स्केल की. फ़ारेनहाइट स्केल. Fahrenheit scale. In this scale, Fahrenheit scale, the freezing point of ice, freezing point of ice is taken as 12 degree Fahrenheit. 32 degree Fahrenheit taken as 32 degree Fahrenheit and boiling point of water. Freezing point of water. Boiling point of water. Boiling point of water is taken as 212 degree Fahrenheit and the space between these 2 points is equally divided into 100 parts. थर्ड स्केल है बच्चों, तीसरा स्केल केल्विन स्केल. द थर्ड स्केल इज केल्विन स्केल. इन दिस स्केल the freezing point of water, which is also called as ice point. Freezing point of water is taken as 273.1
15 Kelvin, and the boiling point of water, which is also called as steam point, is taken as 373.15 Kelvin, and the space between these two points is divided into 100 equal parts. तो बच्चों अब हम इन तीनों स्केल्स को एक डायग्राम बनाकर कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है, जिससे हमें याद रखने में भी इनको आसानी रहेगी। ये मैं डायग्राम बना रहा हूँ, आप सभी ध्यान से देखें। ये हम लेते हैं लोवेस्ट पॉइंट और ये लेते हैं हाईएस्ट पॉइंट। लोवेस्ट पॉइंट तीनों स्केल्स में, ठीक है। दिस स्केल इज represents Kelvin scale. This represent degree Celsius scale, and this represent Fahrenheit, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों जो ये वाला जो पॉइंट है सबसे ये लोवेस्ट पॉइंट, इसको हम लिखेंगे आइस पॉइंट, और जो हाईएस्ट पॉइंट उसको लिखेंगे स्टीम पॉइंट। तो आपके जो है केल्विन स्केल में द आइस पॉइंट और लोवेस्ट पॉइंट इज 273.15 Kelvin and highest point is 373.15 Kelvin. अब बात करते हैं डिग्री सेल्सियस स्केल की। यहाँ पर द लोवेस्ट पॉइंट इज 0 डिग्री सेल्सियस एंड हाईएस्ट पॉइंट विच इज कॉल्ड एज स्टीम पॉइंट इज 100 डिग्री Celsius. Now in Fahrenheit scale, the lowest point is 32 degree Fahrenheit and highest point is 212 degree Fahrenheit. ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हम तीनों स्केल्स को अच्छे से एक बार फिर रिवाइज करेंगे। These scales are used to measure temperature of a body. Okay, thank you.